अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। लक्ष्मी भाग्य की आज की एपिसोड स्टार्ट होती है। लक्ष्मी की बहन और ऋषि का भाई ये बाहर किसी कैफ़े पे चाय पी रहे होते हैं और वहीं पे फिर एक दूसरे से बात करते हुए ये हैरान है थोड़ा सा कि अभी तक उन दोनों में से किसी की भी कॉल क्यों नहीं आई। रश्मि की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा इस मामले के लिए कंसर्न है। वो कहती है कि अगर उन दोनों का पैचअप हो गया होता तो हमें इन्फॉर्म ज़रूर करते। तो तुम्हें क्या लगता है कि पैचअप हो गया होगा? तो फिर आयुष कहता है कि ये एक अच्छा साइन है जो उन्होंने हम दोनों में से किसी को भी कोई कांटेक्ट नहीं किया और हम दोनों में से किसी को भी कोई फ़ोन कॉल भी नहीं आई। तो वो खुश हो जाती है। वो कहती है तुम ये कैसे कह सकते हो? वो कहता है कि उन्होंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया, खुद सोचो ज़रा। इसलिए कि वो दोनों बिज़ी हैं। तो फिर वो दोनों कहाँ बिज़ी हो सकते हैं? ज़ाहिर बात है एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बिज़ी हैं। तो वो कहती है कि भगवान करे ऐसा ही हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, तुम परेशान ना हो। तो चलो अब तुम और मैं चलते हैं और चल के ये देखते हैं खुद। तो फिर दिखाते हैं बुआ जी जो है वो नीलम के कमरे में आती हैं और जब देखती हैं कि नीलम कमरे में ही नहीं है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि भाभी जो है वो कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई हैं। अभी वो बातें कर ही रही होती है तो दिखाते हैं कि नीलम जो है वो कमरे में एंटर होती है। तो वो उसे पूछती है कि भाभी आप कहाँ थी? वो कहती हैं, वो उसकी बात काटती है और कहती है अब हमें जल्द अज जल्द मलिश्का और ऋषि की शादी कर देनी चाहिए। तो वो कहती है कि अब मैं इसी के लिए कोशिशें करती आ रही हूँ और अब मैं कहीं और अपना ध्यान नहीं बटने दूँगी, अब मैं और कोई काम नहीं करूँगी। अब मेरा बस यही एक मिशन है, मैं जल्द अज जल्द इन दोनों की शादी करा दूँ और यही एक सही काम होगा। तो बुआ कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि अगर ये हो जाए तो ये इससे बड़ी अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो ये भी लक्ष्मी को पसंद नहीं करती, उससे छुटकारा हासिल करना चाहती थी और अब रश्मि के जाने के बाद इसकी भी यही कोशिश है और नीलम से भी वो यही कहती है। नीलम भी इसको आगे से यही कहती है कि तुम बिल्कुल परेशान होना छोड़ दो, अब सबसे पहले हम यही काम करेंगे। वो कहती है ऋषि खुश नहीं है, उसकी भी खुशी को सोचिए। तो फिर दिखाते हैं बलविंदर जो है वो एक दफ़ा फिर लक्ष्मी की चाची के घर, जहाँ लक्ष्मी अब रह रही है डिवोर्स के बाद, तो वो वहाँ पे आ धमकता है। तो पीछे से रश्मि की चाची भी वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि वो उसके घर में झांक रहा है। तो उस रश्मि की चाची बाय नेचर एक बहुत लालची सी खातून दिखाई हुई है और उसको रणबीर के ऊपर बहुत गुस्सा है क्योंकि एक दफ़ा पहले भी उसने रश्मि के साथ शादी का वादा किया था और इसको पैसे देने का वादा किया था, यानी रश्मि की चाची को पैसे देने का वादा किया था और लक्ष्मी की चाची ने पैसे के एवज़ लक्ष्मी के साथ इसकी शादी जो थी वो तय कर दी थी। लेकिन फिर ये शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि इसने उसको पैसे ही नहीं दिए थे। तो वो उसको कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बार बार मेरे घर की दहलीज़ पे आओ, तुम्हें अपनी औकात भूल गई है। मैं जानती हूँ तुम किस कदर झूठे, मकार और फ्रॉड इंसान हो। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें जूते लगा के यहाँ से निकाल दूँ, तुम अपने आप यहाँ से चले जाओ। वो कहती है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि गली के बच्चे तुम्हारी हड्डियों के साथ मुझे खेलते हुए नज़र आएंगे। तो वो आगे से कहता है कि तुम मेरी होने वाली सास हो, तुम मुझसे जिस मर्ज़ी लहजे में बात करो, जो मर्ज़ी तुम मुझे कहो, लेकिन ये मत कहो कि मैं लक्ष्मी का नाम ना लूँ। वो कहते हैं हमारे अनुसार, हमारी सोसाइटी के अनुसार जो पत्नी है वो पति का नाम नहीं लेती, लेकिन पति तो पत्नी का नाम ले सकता है। वो उसकी चाची भड़क जाती है इस बात पे कि तुम कौन होते हो लक्ष्मी को अपनी होने वाली पत्नी कहने वाले, तुम भूल गए हो मैं तुम्हारी कैसे दुर्गत बना सकती हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कितनी ख़तरनाक औरत हूँ। तो वो कहता है कि आप जो मर्ज़ी हैं, जिस तरह मर्ज़ी हैं, लेकिन मेरी होने वाली सास हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। वो कहती है मैं ऋषि को बुला के तुम्हारी दुर्गत बनवाऊँगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मलिश्का जो है वो ऋषि को जब परेशान देखती है तो अपनी चोट को ज़ाहिर करने के लिए थोड़ा हिल हिल के चलती है, जैसे टांगें दुख रही हों या चोट बहुत ज़्यादा हो, और बस वो लड़खड़ाती आके एक दफ़ा फिर से ऋषि के ऊपर गिर जाती है। इस चीज़ का तो उसको वैसे बहाना ही चाहिए होता है।
तो ऊपर गिर जाती है और फिर ऋषि उसको कहता है कि तुम क्यों अपनी जगह से उठ के आई, मलिष्का तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पाँव में कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, तुम्हें इतनी ज़्यादा दर्द है, इतनी ज़्यादा तुम तकलीफ़ में हो, तो तुम किस वजह से वहाँ से उठ के आई हो। पूरी तरह से डांटता है। तो आगे से कहती है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी फ़िक्र है, मुझे नज़र आ रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, डैम इट, इसीलिए तो मैं उठ के आई हूँ, तुम्हें मेरी केयर नज़र नहीं आती। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम क्यों कहता उठ के आई हो, तुम्हें तो खुद इतनी तकलीफ़ है, मत किया करो मेरी इतनी परवाह। तो वो कहती है आगे से कि नहीं, तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो कहता है हाँ वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस तरह से उठकर नहीं आना चाहिए था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरी वजह से फिर तुम्हारी हालत जो है वो ख़राब हो सकती है। वो उससे पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो, तो वो झुंझलाहट में एकदम से उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं रश्मि से मिलने गया था और वो वहाँ पर आई ही नहीं। तो वो परेशान हो जाती है, उसको झटका लगता है कि इसने मेरे सामने एतराफ़ कर लिया। वो कहती है कि तुम लक्ष्मी से क्यों मिलने आए थे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। फिर वो उसका जवाब सुन के तो ऋषि गुस्से से आगे से बोलता है हाँ लक्ष्मी को तो मुझसे मिलना ही नहीं था। अब वो कह रही है कि मैं नहीं आई थी क्योंकि वो तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, जबकि उसने तो खुद मुझे वहाँ पर कह के बुलाया था। तो वो कहती है कि तुम्हें कब इस बात की समझ आएगी कि रश्मि तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये बात, मुझे छोड़ के चली गई है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो उसको नहीं छोड़ सकता। वो कहती है तुम क्यों उसको नहीं छोड़ सकते, तुम अपने आप को इतना क्यों गिरा रहे हो, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि वो तुम्हें हर हर लम्हे पे तुम्हें डिग्रेड करती है, किसी पॉइंट पे वो तुम्हारी इंसल्ट करने का मौका जाने नहीं देती। तुम्हें क्यों ये बात नज़र नहीं आती, और क्या तुम्हें ये चीज़ नज़र नहीं आती कि वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है कि तुम ये बातें कह सकती हो, मैं इन तमाम बातों पे यकीन नहीं करता क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम और किसी से प्यार नहीं करते, बोलो जवाब दो। तो ऋषि जो है वो उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तो वो कहती है कि तुम्हारी आंखें नहीं हैं, पहले उसके साथ बदतमीज़ी करती है, उसको बदतमीज़ी से बताती है कि वो तुम्हें इंसल्ट कर रही है, तुम्हारी परवाह नहीं कर रही। जब उसको इंसल्ट कर देती है तो फिर उसकी मिन्नतों पे उतर आती है, फिर उसको कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मिन्नत समाजत शुरू कर देती है, उसकी गड़गड़ाना शुरू कर देती है उसके आगे। कहती है देखो मेरी तरफ, मैं कब से तुमसे प्यार कर रही हूँ, मैंने हमेशा से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है, जबकि लक्ष्मी के लिए तो तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है, वो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देती। तो अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो, जो कि मैं जानती हूँ कि तुम करते हो, तो बस सीधी सी बात है, हाँ या ना में जवाब दे दो कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। तो कहती है अगर ऐसा नहीं है तो बताओ क्या तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो उससे प्यार। कहता है नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, मेरी उसका सिर्फ दोस्ती है। तो खुश हो जाती है कि अच्छा इसका मतलब प्यार तो तुम सिर्फ मुझे से करते हो। तो फिर हाँ ना में जवाब दे दो ना कि कब होगी शादी, ताकि मैं आइंदा तुमसे शादी के बारे में सवाल ही ना करूँ। तो वो फिर चिढ़ जाता है, वो उसको कहता है कि तुम हटती क्यों नहीं हो, तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती हो, तुम्हें एक दफ़ा बात की समझ नहीं आती। तो फिर उसको मलिष्का को गुस्सा चढ़ जाता है, वो फिर उसको उस रात की धमकियाँ देना शुरू कर देती है, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरी इज़्ज़त खाक में मिला दी, और तुम्हें पता है इसको सोसाइटी की लैंग्वेज में इसको रेप कहते हैं, कि तुमने मेरी इज़्ज़त जो है वो कहीं की नहीं छोड़ी। खुद ये इसको अपनी इज़्ज़त को खुद ख़राब करने का इतना शौक़ था, इसको ये एहसास नहीं है कि एक औरत है और अपने लेवल से इतना गिर चुकी है, और इसने उस लेवल से गिर के क्या क्या जो है इसने नहीं किया, लेकिन अब उसको एहसास दिला रही है कि शायद वो जो है वो अपने लेवल से गिर रहा है और उसने इसके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है। तो वो उसको कहता है कि कुछ रात कुछ नहीं हुआ था, अगर तुम गलत बात कर रही हो, तुम झूठ मत बोलो। और ये उसको इतना चढ़ा देती है, इतना भड़का देती है, उसको बार बार पूछ के एक ही सवाल पूछ के इतना इरिटेट करती है कि वो उसको धक्का देता है और कहता है बस करो। तो वो जाके टेबल में लगती है। तो फिर वो चूँकि एक जुनूनी औरत है और पागल है थोड़ी सी, तो उसको गुस्सा इतना आता है, वो चीज़ें उठा उठा के इसको मारना शुरू कर देती है और उसको धमकियां देना शुरू कर देती है कि ख़बरदार आज के बाद अगर तुम मुझे हाथ लगाया तो मैं तो कुछ ऐसा कर दूंगी कि दुनिया देखेगी। और फिर उसको एक दफ़ा फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि तुमने मेरे साथ
धोखा किया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुमने सारी दुनिया के सामने मुझे रुस्वा कर दिया, तुमने मेरी इज़्ज़त कहीं की नहीं छोड़ी, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मैं तो इसको प्यार समझती रही, जबकि तुम मुझे यूज़ करते रहे, तुमने मुझे टिश्यू पेपर समझा, मैं कोई खिलौना हूँ, मैं कोई फ़ालतू चीज़ हूँ जिसको जब दिल चाहा इस्तेमाल किया और जब दिल चाहा उठा के फेंक दिया। और एकदम से फिर उसको कहती है कि अगर यही बात है, तुम्हारी यही तुम्हारी नज़र में मेरी वैल्यू है, तो फिर मैं जी के क्या करूँगी। तो ये कहते कहते ड्रॉ ओपन करती है और वो ऋषि देखता रह जाता है कि ये नया ड्रामा क्या करने लगी है। तो अपने ड्रॉ में से एक पॉइज़न की बोतल निकालती है और कहती है कि तुमने ना मुझे किसी काबिल छोड़ा, मुझे अपनी इश्क में मुब्तला करके तुमने पागल कर दिया, ना मेरी इज़्ज़त छोड़ी, तो अब मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मुझे ये जहर खा के मर जाना चाहिए। तो वो जहर जो इसकी सियासी सहेली ने इसको दिया था, वो इसने संभाल के रखा हुआ था, तो वो खोलती है, खोल के तो जब ऋषि देखता है कि इसको तो ये पीने लगी है, तो ऋषि परेशान हो जाता है। वो कहता है तुम ये क्या करने लगी हो, छोड़ दो इसको, तुम बिल्कुल कुछ नहीं करोगी, तुम इसको हाथ नहीं लगाओगी। उसको पूरा रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है बार बार कि छोड़ दो, तुमने इसको नहीं पीना, लेकिन वो तो इस वक्त जुनूनी हुई हुई है। तो वो कहती है नहीं, मैं तो अब ज़िंदा नहीं रहना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चची जब घर एंटर हो रही होती हैं बलबीर को भगा के, तो देखती हैं कि जी घर का दरवाज़ा जो है वो पूरा खुला हुआ है। तो वो लक्ष्मी को बोलती हैं कि दरवाजे क्यों खुले थे। तो लक्ष्मी कहती है कि वो अभी राशन वाला राशन रख कर अभी गया ही है, तो बस मैं काम ख़त्म करके उठ के दरवाजे बंद ही करने वाली थी, तो जैसे ही अभी मैं उठने ही वाली थी तो ऊपर से आप आ गई, तो इस वजह से दरवाज़ा जो था वो आपको खुला हुआ मिला। वो कहती है हाँ, दरवाजे खुले रखो, और अगर इन खुले दरवाज़ों में बलबीर अंदर आ जाता तो फिर तुम मुझे बताओ कि फिर तुम क्या करती, उससे तुम कैसे बचती। उसने तो आके फिर एक दफ़ा तमाशा लगा देना था ना यहाँ पे मेरे घर पे। तो लक्ष्मी परेशान हो जाती है कि अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो मुसीबत भी आ सकती थी। खैर फिर वो देखती है कि उसकी जो चाची है वो बड़ी खुश है, और लगता है उसकी बातों से उसको लगता है कि घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, और कहती है कि कोई रिश्ता आ रहा है। तो लक्ष्मी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मलिश्का धमकी देते देते बॉटल जो है वो मुंह को लगा लेती है, और सारा जहर जो उस बॉटल के अंदर होता है उसको सारा पी लेती है। तो ऋषि जो है वो देखता ही रह जाता है। तो फिर वो एक इमोशनल ड्रामा फिर से शुरू कर देती है कि बस अब चूँकि तुमने इनकार कर दिया था तो मुझे अब जीना ही नहीं है, तुम यही चाहते थे मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊं, तुमने मेरे ऊपर लक्ष्मी को तरजीह दी, बस अब मेरा मर जाना ही अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी, अब तो मैं मर जाऊंगी। तो ऋषि बेचारा परेशान हो जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा, तो मैं तो वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने ये गलत कदम उठाया है, तुम मेरी फीलिंग्स को समझती नहीं हो। तो वो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो कहती है नहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाना। तो ऊपर से उसकी सहेली आ जाती है। तो ये पता नहीं कैसा डॉक्टर है जो इन बुरे लोगों के कहने पे घर पे आके एक ऐसे पेशेंट को डील कर रहा है जिसने जहर खाया है, और कोई पुलिस भी कॉल नहीं की गई क्योंकि तो पुलिस केस होता है। तो बस जी इनके कहने पे डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने सारे काम छोड़ के तो इमरजेंसी में इनके घर पहुंचते हैं, और पता नहीं कौन से वो स्पेशल डॉक्टर है। तो वो जो इसकी सहेली के कहने पे फ़ौरन उन्होंने सारी चीज़ें लपेट के तो वो आ गए, और जिस बंदे ने जहर खाया हुआ है बजाय इसके कि उसको उठा के फ़ौरन हॉस्पिटल भागते, इंतज़ार हो रहा है डॉक्टर का कि वो घर आए और फिर इसको ज़िंदा करे दोबारा। ऊपर से मलिश्का की माँ आ जाती है, वो रोती पीटती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। तो ऋषि जब उसकी बात सुनता है तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो मलिश्का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहोशी की तरफ जा रही है। तो उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ऋषि जो है वो बहुत परेशान बैठा है, उसको बार बार कहता है कि नहीं तुमने बेहोश नहीं होना, होश में रहो, होश में रहो। तो उसकी माँ उसके बार बार हाथ जो है वो मल रही है। सहेली जो है वो पास बैठी हस्बे आदत तमाशा देख रही है, क्योंकि उसको तो यही काम है, हर एक का तमाशा ही देखती है वो। तो इधर जो लक्ष्मी है वो समझती है कि चाची उसका रिश्ता देख रही है। वो कहती है मुझे शादी नहीं करानी। तो चाची कहती है कि पहले पूरी बात सुन लिया करो, तुम बात बीच में ही काट देती हो और खुद से अपनी सोचें जो हैं वो बीच में ऐड कर देती हो, और सोचने लग जाती हो कि पता नहीं सिर्फ तुम ही एक मुसीबत हो जो मैं झेल रही हूँ, मैं 3 मुसीबतें झेल रही हूँ। वो बताती है कि नेहा का रिश्ता आया है मैं तो उसकी शादी करने का सोच रही हूँ, और रिश्ता भी बहुत बड़े घर से आया है। तो लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि आपने इतनी अच्छी खुशखबरी मुझे सुनाई है, आप देखिएगा
हम सब कुछ इतना अच्छा करेंगे, सब कुछ इतना अच्छा होगा कि सब देखते रह जाएंगे। आप बस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, मैं सब कुछ अच्छा कर दूँगी। तो वो बड़ी खुश होती है कि उसकी कज़न के लिए रिश्ता आया है। तो उसकी जो चाची है वो भी बहुत खुश होती है, कहती है हाँ, और जिस तरह का मैं चाहती थी रिश्ता भी बिल्कुल वैसा आया है। फैमिली जो है वो बहुत बड़ी है, तो लेकिन ये होगा सब, कैसे हो जाएगा ना सब। तो लक्ष्मी उसको हौसला देती है कि सब हो जाएगा। दरवाज़ा बजता है, लक्ष्मी उठ के दरवाज़ा खोलती है, तो लक्ष्मी की बहन होती है। तो लक्ष्मी बड़ी खुशी खुशी उसने दरवाज़ा खोला था, अभी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। अपनी बहन की तरफ देखती है तो थोड़ी सीरियस होती है, दरवाज़ा बंद करती है। तो उसकी बहन जो है वो इतनी एक्साइटेड है, इतनी खुश है कि जैसे ही लक्ष्मी दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ती है, तो वो लक्ष्मी के चेहरे पे खुशी देख के समझती है कि शायद पैचअप हो गया, इसलिए खुश है। तो वो फ़ौरन लक्ष्मी को गले लगा लेती है और उसको कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि तुम और जीजू दोबारा से एक हो रहे हो। और वो उसको गले लग के इतना खुश होती है, इतनी एक्साइटमेंट शो करती हैं। तो जो लक्ष्मी है वो उसको कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है क्यों, तुम जीजू से मिलने नहीं गई थी? तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, मैं, तुम लोग मुझे वहाँ भेज रहे थे लेकिन मैं तो वहाँ पे गई ही नहीं। फिर दिखाते हैं जी कि डॉक्टर अभी तक पहुँचा नहीं है और माँ जो है वो मलिष्का की बहुत परेशान है कि मलिष्का की मरमराई ना जाए। तो वो कहती है ऋषि को कि अगर इसको कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो उसके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो चुकी है, यानी कि जहर जो है वो फैलना शुरू हो चुका है। तो उसकी जो सहेली पास बैठी है, दरअसल इसी सहेली ने मलिष्का को ये जहर दिया था। उसने तो इसलिए दिया था कि उसने किसी और के खाने में मिलाना था। इधर दिखाते हैं कि लक्ष्मी अपनी बहन को कहती है कि मैं वहाँ पे गई ही नहीं थी और तुम लोगों ने, मुझे पता चल गया था कि ये तुम लोगों की तीनों की मिली भगत थी और मैं चाहूँगी कि आइंदा तुम लोग इस किस्म का कोई कदम मत उठाओ। और ख़बरदार, जो मुझे पता चला है तुम लोगों ने आइंदा ऐसा कुछ किया है, क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग कुछ भी कर लो, आइंदा मैं और ऋषि कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होना अब मुमकिन ही नहीं है। तो उसकी बहन पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है जो तुम ऐसे कह रही हो? तो लक्ष्मी उसको कहती है कि जब तुम एक दफ़ा कह दिया है तो बस कह दिया है, अब दोबारा मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगी और आइंदा मैं तुम लोगों की इस तरह की हरकत को कभी माफ़ भी नहीं करूँगी। तो उसकी बहन इतनी ज़्यादा उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है कि ये वो क्या कह रही है। तो लेकिन कहती कुछ नहीं है और लक्ष्मी गुस्से में उसको देखती रहती है। फिर दिखाते हैं जी कि सियासी सहेली मलिष्का के सीने पे सर रख के चेक करती है कि ज़िंदा है या मर गई, लेकिन वो अभी उसका दिल चल रहा है। तो ऊपर से डॉक्टर आ जाता है। तो डॉक्टर साहब जो है वो आके पहले बड़ी तसल्ली से उसको चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से उसकी पल्स वगैरह चेक करते हैं। लेकिन जब यकीन हो जाता है कि नहीं वो मरी नहीं है, अभी ज़िंदा ही है, तो फिर डॉक्टर साहब जो हैं वो एक इंजेक्शन लगाते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है कि अब जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। तो सहेली सोचती है हाँ, जहर तो इतना खौफनाक था भी नहीं, इसने मरना नहीं था, बस थोड़ी सी पेन होनी थी, थोड़ी सी इसने बेहोशी इसको तारी होनी थी, तो बस, और थोड़ी सी मुंह में से झाग निकलनी थी, मरना तो नहीं था इसने, क्योंकि मुझे पता है मैंने इतना जहरीला जहर दिया ही नहीं था इसको। तो फिर उसकी माँ पूछती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब बस आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस इंजेक्शन के बाद ये ख़तरे से बाहर है ना, अब कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है ना, मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? तो डॉक्टर साहब आगे से उसकी माँ को हौसला दिलाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि नहीं नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब कुछ नहीं होगा। तो ये बात सुन के सियासी सहेली भी शो करती है कि जी मैं अभी बहुत तसल्ली में आई हूँ डॉक्टर की बात सुन के कि अब ये ज़िंदा बच जाएगी। तो फिर डॉक्टर उनसे इजाज़त लेता है और ऋषि से हाथ मिलाता है और कहता है कि इनका ख्याल रखिएगा। तो अच्छा हुआ आपने मुझे टाइमली बुला लिया। तो ये कह के वो चला जाता है। तो ऋषि जो है वो उसके मलिष्का के पास ही बेड पे बैठ जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि ऋषि तुम कहाँ थे जब मेरी बेटी जो थी वो जहर खा रही थी, तुमसे इतना भी नहीं हो सका कि तुम उसके पास थे और तुम उसको रोक ही लेते? तो ऋषि उनको जवाब देता है कि नहीं आंटी, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की लेकिन इसने मेरे रोकते रोकते भी जहर पी लिया था। ये थी आज के एपिसोड। अगले एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।